हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का आखिर प्रश्न जो कि कैसा एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति का किसका सभा जो कि पत्र का सभापति होता है। तो यह किसका होता है। तो राज्यसभा का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है। तो यह जो कि राज्यसभा का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है। तो भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है। तो यह किस राज्य में जो कि नहीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो यह जो कि महाराष्ट्र में जो कि नहीं बना है। यह भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बना है। तो यह महाराष्ट्र में जो कि नहीं बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो देखिए, विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो यह तमिलनाडु में जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो यह जो कि तमिलनाडु राज्य में जो कि नहीं है। विधान परिषद जो कि 6 राज्य में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य अंग भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि संसद का कौन सा भाग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान किया गया है। तो संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो किस संविधान भाग को आत्मा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा संज्ञा किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है, आप लोग को बताना है। तो प्रस्तावना को जो कि संविधान को आत्मा कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रस्तावना। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब हुई थी। तो 3 फरवरी 1916 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यह कौन करता है, ये आप लोग को बताना है। तो यह कौन करता है, तो ये आप लोग को बताना है कौन करता है। तो संसद के सदस्य
के द्वारा होता है। तो संसद के सदस्यों के द्वारा जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, संसद के सदस्य के द्वारा होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 43वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया है? तो 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया है? कौन सी अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया है? तो यह जो कि कौन सी अनुसूची का जोड़ा गया है? तो 11वां अनुसूची को जो कि जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद किस में जो कि नहीं है आप लोग को बताना है। तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड में विधान परिषद जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। विधान परिषद जो कि 6 राज्य में जो कि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो यह जो कि 2 है, सॉरी 3 है। कौन कौन सा अंग भारतीय संसद का कौन कौन सा अंग होता है? तो एक होता है राष्ट्रपति। क्या? एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है जो कि लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यह जो कि तीनों भारतीय संसद का जो कि अंग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही 3 गो अंग है भारतीय संसद के। कितना अंग है? तो 3 अंग है। तो यह कौन कौन से अंग है? तो यह जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यही भारतीय संसद के अंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो संविधान के भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, यह इसे जो कि क्या जो कि मौलिक अधिकार, तो यह मूल संविधान का हिस्सा था। तो यह मूल संविधान का हिस्सा था। तो यह जो भारत के संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हिस्सा था, ये भी आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में एकीकृत नागरिकता की अवधारणा अपनाया गया है। तो भारत में एकीकृत नागरिकता की अवधारणा अपनाया गया है। तो यह कहाँ से अपनाया गया है? तो भारत में एकीकृत नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाया गया है? तो इंग्लैंड से अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं क्षेत्र में भाषाओं के रूप में मान्यता दिया प्राप्त है। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्र भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यह जो कि 22 भाषा का, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यहाँ पर डी कर दीजिएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के पूर्ण रूप में गठन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया है। तो यह कब किया गया है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि
ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 1953। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद जो कि 75, अनुच्छेद 75 में जो कि वर्णन किया गया है। तो यह राष्ट्रपति का जो कि नियुक्ति कौन कराता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति जो कि कराते हैं। और इसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराते हैं, यह किस वर्ष जो कि अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह 75 में किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था। तो आप लोग को बताना है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो यह कौन रहा था? तो उपराष्ट्रपति पर 2 बार लगातार जो कि उपराष्ट्रपति भारत में जो कि कौन बने हैं? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर जो कि रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संज्ञा मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होता है। तो संज्ञा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की उत्तरदायित्व होता है, तो यह कौन होता है? तो आप लोग को बताना है। तो यह कौन होता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि केवल जो कि लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं। तो केवल जो कि यह नहीं हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा के प्रतिनिधि जो कि प्रतिनिधि है। तो यह लोकसभा के प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद कितना है? 76 है। अनुच्छेद जो कि 76 है, जो कि भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह 86 है। 76 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 76 अनुच्छेद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है? तो भारत के किस राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 500 हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यह 500 हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान निर्माता में किस पर आधारित किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो संविधान के निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो संविधान को निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो यह प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो यह जो कि 1979 में जो कि किया गया था।
89 में 1989 में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति तो यह भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। तो भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है तो यह 42वें संविधान शोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। यही बात करें मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है। तो यह जो कि चौथा के क में, क्या चौथा के क में जो कि है। यही बात करें मौलिक अधिकार किस देश से जो कि लिया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस से लिया गया है। यही बात करें कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो कौन सा अनुच्छेद में है। अनुच्छेद में है आप लोग का बताना है। तो 51 का जो कि ए में है, 51 के ए में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अभी मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में जो कि कितना है। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि 11 है। पहले कितना था। तो यह जो कि वर्तमान में 11 है, लेकिन पहले कितना था। तो पहले जो कि कितना था। तो यह पहले जो कि 10 था। अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।